आप क्वेश्चंस जो है वो टाइप करके पूछ सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। हम्म। आपके पास यस बैंक के शेयर्स हैं। यस बैंक एक्चुअली आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हैं, अगर उसमें कुछ न्यूज आती है, कोई डील के लिए रेडी होता है, तो काफी अच्छे रिटर्न्स उसमें जनरेट हो सकते हैं। लेकिन अब ये क्या हो गया है कि काफी सालों की बात हो गई है कि जब कभी, मतलब इफ एंड बट्स पे बात आ गई है यस बैंक की, कि जब कभी इसे कोई डील मिलेगी एक अच्छी, तब इसमें जो है काफी अच्छे रिटर्न्स आपके जनरेट होंगे। बल्क क्वांटिटी के लिए हमने जो वीडियो बनाया है, सचिन जी पूछ रहे हैं कि बल्क क्वांटिटी कैसे ले। तो बल्क क्वांटिटी के लिए जो हमने डिस्क्लोज क्वांटिटी के लिए जो वीडियो बनाया था, आप उस हिसाब से भी ले सकते हैं। क्या होता है जनरली, आप एक बड़ा क्वांटिटी जब मार्केट में एंटर करते हैं लेने के लिए या सेल करने के लिए, तो सामने वाले को ये अंदाजा हो जाता है कि इनके पास जो है क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और ये इन्हें सेल करना चाहते हैं। तो सपोज आप 100 पे सेल करना चाहते हैं, तो सामने वाले जो बाय के लिए आते हैं वो क्या करते हैं, वो रेट जो है वो कम कम करते जाते हैं। सपोज आप अगर 100 पे सेल करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, 99.80, 99.70, और आपको लगता है कि ठीक है 10-20 पैसे ना कम कर करके। लेकिन ऐसे करते करते जनरली 1 सवा रुपए तक भी, मतलब अगर 100 रुपीज में 1 रुपए की अगर हम बात करें, तो नियर आप परसेंटेज में आप देख सकते हो कि इतना परसेंटेज का डिफरेंस हो जाता है। तो जब भी आप बल्क क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्लोज क्वांटिटी करके करें, ताकि पूरे मार्केट में ये शो नहीं होता कि आप कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हो, और आपकी क्वांटिटी जो है वो सेम रेट पे सेल या बाय होते रहती है। लाइव कोर्स के लिए हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे लाइव कोर्सेज जो है वो आएंगे। ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें? ट्रेडिंग की शुरुआत जो है आपको काफी काफी छोटे से करनी होगी। पहले आप जैसे मैंने कहा कि हम लोग आप सभी के लिए एक होली स्पेशल गिफ्ट भी लेकर आए हैं। तो जो ट्रेडिंग की शुरुआत है, आपको पहले बेसिक्स जो है मार्केट के वो समझने होंगे, कि आप बेसिक पूरा समझ जाइए मार्केट का कि क्या होता है। जब आपको कोई चीज पता होती है ना कि ये चीज ऐसे वर्क करती है, तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाता है। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, तो डिसीजन पावर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग के लिए। तो जब आपके बेस पूरे क्लियर होते हैं, या फिर आपको एग्जैक्टली exactly पता होता है कि ये चीज है क्या, ये मतलब मार्केट कैसे वर्क करता है, मार्केट कैसे चलता है, ये आपको जब पता चल जाता है ना, तो आप इजीली डिसीजंस ले पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्टली exactly क्या हो सकता है। तो बहुत छोटे से शुरुआत कीजिए। और मेनली अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो स्टॉक से शुरुआत कीजिए, कि जो बिजनेस आपको समझ में आता है। कि सपोज आप मारुति की गाड़ियां आप देख रहे हो, या हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, तो इस चीज पे आप उसके छोटे छोटे क्वांटिटी में शेयर्स बाय कीजिए, उसको मॉनिटर कीजिए कि वो कैसे मूव करता है। जब ऊपर जाता है तब आप प्रॉफिट बुक कीजिए, वेट कीजिए कि जब वापस नीचे आता है सेंटिमेंट मार्केट के क्या होते हैं, न्यूज बेसिस पे वो स्टॉक कैसे चलते हैं। तो छोटे लेवल से आप स्टॉक्स बाय करके शुरुआत कीजिए। तुषार जी पूछ रहे हैं कि ऑप्शन चेन कैसे एनालाइज करते हैं। और किसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं? तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल के नाम से
फेक चैनल्स भी बन रहे हैं, तो आप सब लोग काफी अवेयर रहिए इन चीजों से। हमने अभी तक कोई पेड चैनल शुरू नहीं किए हैं, कोई पेड लिंक्स शुरू नहीं की है। अभी तक कोई न्यू कोर्सेज जो है, हमारे लाइव कोर्सेज जो है या ऑनलाइन कोर्सेज है, वो लॉन्च नहीं किए हैं। तो आपको अगर कोई फोन आते हैं या आपको कोई चैनल दिखता है हमारे नाम से, तो काफी अवेयर रहिए। मैं आपको जो नंबर है मैं स्क्रीन पे भी शेयर करूंगी कि क्या नंबर है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ही आगे के डिसीजंस लीजिए। नंबर है 9096857575। मैं ये मैसेज में भी टाइप कर देती हूँ। ये ऑफिशियल नंबर है। ये ऑफिशियल नंबर है, तो मैं ये टाइप कर रही हूँ। हम लोगों को पता चला है कि काफी फेक चैनल्स जो है इस नाम से बनाए जा रहे हैं, और एडवर्टाइज भी काफी इस फेक चैनल से की जा रही है। तो हो सकता है कि आपको इस चीज का नुकसान हो इन फ्यूचर, तो काफी सतर्क रहे। एक बार कंफर्म करें कि यही चैनल इनका है, उसके बाद ही आगे के डिसीजंस जो है आप ले। नंबर नंबर डाल दिया है सिस्टम में। नंबर सिस्टम ने डाल दिया है, और चैनल पे भी हम लोग नंबर जो है वो शेयर करेंगे। ये ऑफिशियल नंबर है, मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि अगर ये नंबर है तो ये चैनल जो है वो ट्रू है, मतलब फेक चैनल नहीं है। सबसे पहले तो सबको पूछो कब कब से सब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, लास्ट दो हम्म तीन साल से या कैसे? आप लोग सब कब से ट्रेड कर रहे हैं, मतलब 1 साल से, पिछले 2 साल से, या 3 साल हो गए हैं? कितना एक्सपीरियंस है आप लोगों को ट्रेडिंग का, मैं एक्चुअली जानना चाहूंगी। तो क्या आप लोग शेयर करेंगे कि आप कब से ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, और आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस है मार्केट को लेकर? आप अगर डीमैट अकाउंट लिंक थ्रू ओपन करते हैं, जो कि है धन, अपस्टॉक, एंजल, मोतीलाल ओसवाल, अगर आप ये अकाउंट लिंक थ्रू ओपन करते हैं तो आपको जो है हमारे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और जो मार्केट के सपोर्ट रहते हैं, जो व्यूज रहते हैं, एक कम्युनिटी बना के हम लोग चलते हैं, तो आपको ये सपोर्ट जो है वो मिलता रहेगा। ओके, 3 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ। सरोज जी काफी न्यू है मार्केट में, मतलब कैसा एक्सपीरियंस है सरोज जी आपका? आप 1 महीने से मार्केट में हैं। मैक्सिमम लोग आई थिंक जो काफी न्यू है मार्केट में, मुझे लगता है कि आप एफ एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही ट्रेड कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है, क्या मैं सही बोल रही हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं? फ्यूचर में भी मोस्टली आप ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेड करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्या आप बताना चाहेंगे प्लीज? अच्छा, आप 2 साल से मार्केट में हैं, गुड। एमडी। मार्केट के अलग अलग फेजेस होते हैं, वो सबसे पहले प्रेडिक्ट करना होता है कि मार्केट अभी किस सिचुएशन में चल रहा है। मार्केट रेंज बाउंड है, ट्रेंडिंग है, बेरिश है, बुलिश है, फिर उसके हिसाब से आपके ट्रेड प्लान किए जाते हैं कि ट्रेड कैसे होने चाहिए। अगर मार्केट रेंज बाउंड है फिर भी आप ट्रेंडिंग सोच कर मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली लॉस होगा ही। गुड मॉर्निंग।
जी सुहास जी, एंजल का ऐप थोड़ा इजी है यूज करने के लिए, इजीली समझ में आता है। तो चलिए, आप मुझे शायद नहीं बताना चाह रहे कि आप ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स में या स्टॉक में। तो मैं खुद ही प्रेडिक्ट करके चलती हूँ कि आप शायद ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेड करते हैं, उसमें भी आप मैक्सिमम लोग जो है जनरली ऑप्शन बाय ही करते हैं। तो ऑप्शन बाय क्यों किया जाता है? क्योंकि उसे मार्जिन जो है या पैसा जो है काफी कम देना होता है। तो आपको लगता है कि ठीक है, कम पैसे में हम ऑप्शन बाय कर लेंगे और काफी अच्छे प्रॉफिट्स हमें हो जाएंगे। लेकिन जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको 100% राइट होना होता है, ये भी आप सोच के चले जब भी आप ट्रेड लेते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरा व्यू परफेक्ट ही होना चाहिए, तभी मैं ऑप्शन बाय करूं। या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है थोड़ा जाएगा, तो उसके लिए काफी सारी स्ट्रेटेजीज होती है मार्केट में। मार्केट जरूरी नहीं है कि आपको लगता है कि मार्केट खराब है या मार्केट में पैसा नहीं बनता तो मार्केट की गलती नहीं है। आप ये समझिए कि मार्केट की गलती नहीं है। आप सीखिए, समझिए, फिर मार्केट में आइए। एक ट्रेड के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। वो टाइम देने के बाद में आपको आपका ट्रेड जो है वो 80-90% जो है वो प्रॉफिट में जाएगा, अगर आप समझ के ट्रेड कर रहे हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? आपको क्या लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ ऑप्शंस के बारे में? क्या है, आप लोग अगर बताएंगे तो मुझे भी थोड़ा बात करने में आसानी होगी कि हाँ ठीक है, हम इस बारे में बात कर सकते हैं, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तो आप लोग अगर बताएंगे तो ज्यादा। नितिन जी बोल रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग। मैक्सिमम लोग यही करते हैं, ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, लेकिन आपको काफी पेशेंस के साथ ट्रेड करने होते हैं। ये आप लोग भी सहमत है मेरी बात से, थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली यही होता है मार्केट में। थैंक यू संदीप जी। क्या होता है ना, जनरली अगर सपोज हमें अगर स्विमिंग नहीं आती या हमें कार चलाना नहीं आता और अचानक हमें किसी ने कार दे दी या फिर अचानक हमें पूल में किसी ने धक्का मार दिया, तो हमें नहीं आता इसीलिए हम पैनिक हो जाते हैं, बराबर है। लेकिन वही आपको अगर आता हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होती, आप इजीली वेव के साथ में आप स्विम कर सकते हैं। आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं अगर आप सीख लेते हैं। तो सारी बात यहीं पर आती है कि अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और जो कर रहे हो वो चीज एक्चुअली है क्या, वो कैसे वर्क करती है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ट्रेडिंग में। नितिन जी कह रहे हैं कि आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं। स्टॉप लॉस लगाने का भी नितिन जी एक तरीका होता है कि आप जहां पे सोच रहे हैं, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो देख कर उसके बाद में उस कितने पॉइंट का उसमें कुशन है वो देखकर आपको स्टॉप लॉस लगाने होते हैं। अदरवाइज मार्केट जब जिगजैग पैटर्न में ट्रेड करता है तो बहुत सारे स्टॉप लॉस जो है वो हिट होते हैं। आपको स्टॉप लॉस ऐसी जगह पर लगाना है कि जो सपोर्ट है उसके थोड़ा नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, जहां तक सपोज मार्केट अगर नीचे भी जाता है तो सपोर्ट को टच करके ऊपर आए लेकिन आपका स्टॉप लॉस ना हिट करे। इसके लिए भी हम एक वीडियो जो है आगे इन फ्यूचर बनाएंगे। आसिफ जी लाइक आसिफ जी पूछ रहे हैं कि सम टाइम क्या होता है कि जो डेटा है वो तो डिले थोड़ा होता ही है, मतलब एनालिसिस से डेटा आने के लिए थोड़ा डिले होता ही है। लेकिन आपका टाइम फ्रेम जो है वो मैटर करता है कि आप बहुत कम टाइम फ्रेम के लिए अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ये चीज मैटर करती है, लेकिन आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए सपोज 1 आवर 4 आवर 1 डे के चार्ट्स पे अगर आप टाइम फ्रेम रखते हैं तो इतनी ज्यादा ये चीज जो है वो मैटर नहीं करती। इसे लाइक करने में तो आसिफ जी पूछ रहे हैं कि एनएससी की वेबसाइट पे पीसीआर बुलिश दिखाता है। आप पीसीआर
के हिसाब से मतलब जो आप इंट्राडे पीसीआर देखना चाहते हो आसिफ जी, या फिर डे का पीसीआर देखना चाहते हो, उस पर बहुत कुछ चीजें मैटर करती है। सबसे पहले अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो पीसीआर देखने का तरीका अलग होता है, और अगर आपको 2 या 3 दिन पोजिशनल ट्रेड करना है तो उसका पीसीआर देखने का तरीका अलग होता है। क्योंकि इंटरडे में आप पीसीआर देखोगे तो एक स्पेसिफिक 2 स्ट्राइक पे ही मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट रहता है, उसमें चेंजेस होते हैं, उसके बेस पे पीसीआर डिसाइड होता है। लेकिन अगर आप टोटल ओवरऑल डे का पूरा पीसीआर देखोगे, टोटल 8 से 9 स्ट्राइक का, तो वो पीसीआर अलग रहते हैं। और इंट्राडे में कैसा होता है कि बहुत सी चीजें ये होती है, मतलब फैक्टर करती है, जैसे न्यूज हो गई, कुछ चीज न्यूज होने की वजह से तुरंत पीसीआर में चेंजेस होते हैं, तुरंत चेंज नीचे ऊपर मार्केट कंटिन्यू होते रहता है। इसलिए इंट्राडे का पीसीआर चेंज होते रहता है, लेकिन पीसीआर को आपको 10:30 बजे के बाद में देखना है। पहले 1 घंटा पीसीआर देखना ही नहीं, ऑप्शन चेन का डेटा जो है पहले 1 घंटा देखना ही नहीं है, उसके बाद ही देखना है। तो कोर्स के बारे में बता दें अभी हम सभी को, जो अभी अवेलेबल है। तो हम लोग जो बोल रहे हैं कि आप सभी को, जैसे मैंने कहा कि होली की शुभकामनाएं। अ, ये हमेशा रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन में रहे, आपके ट्रेड्स हमेशा ग्रीन में रहे। यही भगवान के पास हमेशा प्रार्थना रहेगी। और हम लोग एक गिफ्ट लेके आए हैं जो कि 1000 रुपीज का एक कोर्स है, जो आप लोगों के लिए एकदम से फ्री है। आपको बस इतना ही करना है कि हमने जो नंबर शेयर किया है उसके व्हाट्सएप पे आपको गिफ्ट बोल के टाइप करके सेंड करना है। तो हम सब जितने भी लोग हैं, ये लिमिटेड सीट्स के लिए अवेलेबल है, तो जितने भी लोग हैं हम इसको लिंक थ्रू आपको ये कोर्स जो है वो फ्री अवेलेबल करवा देंगे। हमारा टाई अप है ईलन मार्केट के साथ, और इनका जो 1000 रुपीज का कोर्स है बेसिक ऑफ मार्केट्स का, जिससे आपका बेस जो है वो काफी क्लियर हो जाएगा कि मार्केट एक्चुअली वर्क कैसे करता है, या क्या देखकर मार्केट में ट्रेड करने चाहिए। तो ये काफी क्लियर हो जाएगा अगर आप ये कोर्स रेफर करते हैं। तो जो कोई भी आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमें इस नंबर पे, जो मैं नंबर शेयर करूंगी, उस नंबर पे हमें सिर्फ गिफ्ट करके टाइप करके भेज देना है। तो हम आप सभी को ये जो कोर्स की लिंक है वो सेंड कर देंगे। ये हमारी तरफ से आप सभी के लिए होली का गिफ्ट रहेगा, और होप कि इससे आप लोगों को काफी फायदा भी होगा। इंट्राडे में अगर आप स्टॉक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो ट्रेंड है स्टॉक का और मार्केट का वो मैच करना होगा। कि मार्केट का ट्रेंड जो है सपोज अप है और वो स्टॉक का ट्रेंड भी अप है, तो आपको बाकी के पैरामीटर्स जो है वो स्टॉक में चेक करने होंगे। कि जैसे आरएसआई कितना स्ट्रांग है उस स्टॉक का, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर निकल के आ रहे हैं, स्टॉक सपोर्ट के पास है या रेजिस्टेंस के पास है। अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मतलब स्टॉक अच्छे कंपनी का है, हाईली लिक्विड स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है और सपोर्ट पे है, मार्केट ऊपर है, तो फिर आप सोच सकते हैं उसे बाय करने के। बाकी के पैरामीटर्स भी आप चेक कर ले, आरएसआई चेक कर ले उस स्टॉक का कि कितना चल रहा है, उसमें वॉल्यूम चेक करें कि बाइंग कितना आ रहा है। ये बाकी की सारी चीजें आप चेक करके फिर आप स्टॉक में एंटर कर सकते हैं, स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। और चार्ट पैटर्न पे भी आप प्राइस एक्शन का भी देख सकते हैं कि अगर प्राइस एक्शन कुछ स्टॉक में कुछ पैटर्न्स बनते हैं और वो पैटर्न जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद आप स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। ये जो कोर्स हम आपके लिए फ्री लेके आए हैं वो ऑनलाइन कोर्स है, आप ऑनलाइन से ले सकते हैं, हम लिंक आपको शेयर कर देंगे। वेलकम अशोक जी। ओके संदीप जी। What is derivative? हम्म। Future option, what is it? अच्छा, फिर मैं तब तक आंसर देता हूँ लोगों जी को। मेरी चाय ठंडी हो रही है। के म्यूजिक टीवी पूछ रहे हैं व्हाट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर ऑप्शन। जो आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं वो जो सेगमेंट है उसे डेरिवेटिव्स मार्केट कहा जाता है। ये मैक्सिमम हेजिंग के लिए यूज किया जाता है।
कुशल, थैंक यू, सेम टू यू कुशल, हैप्पी होली टू यू। ड्रैगन गेमिंग पूछ रहे 41,400 का कॉल बाय करे। सर जी, आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका प्लान फिक्स होना चाहिए, एग्जिट और जो भी स्टॉप लॉस रहेगा, और एग्जिट का और टारगेट का जो प्लान है आपका वो फिक्स होना चाहिए। एक बार लेने के बाद आप ये मत सोचो कि एग्जिट करूं या क्या करूं। अगर आप ये डिसिप्लिन कंटिन्यू मेंटेन करोगे तो आपके सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे मार्केट में। कि लेने से पहले आपका स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स हो जाना चाहिए, जो भी रहेगा। फिर परसेंटेज के हिसाब से ऑप्शन में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो परसेंटेज के हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स कीजिए, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको। या फिर एक पॉइंट फिक्स करके चलिए कि मुझे इतने ही पॉइंट्स लेने हैं, फिर मार्केट कहीं पर भी जाए। सपोज आपने जो ऑप्शन लिया है वो 200 500 कितना भी जाए, लेकिन आपके जो एक पॉइंट है वो फिक्स होना चाहिए कि मुझे इतने पॉइंट्स चाहिए। फिर उसके बाद वो ऑप्शन कहीं भी जाए मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं दूसरा ट्रेड ढूंढूंगा। अगर आप एक ट्रेड में ऑप्शन बाइंग में ज्यादा रुक जाते हैं वहां पे प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो जितनी जल्दी आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, हाँ ट्रेंडिंग अगर मार्केट रहेगा तो बात अलग है कि ट्रेंडिंग मार्केट है, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चल रहे हैं तो बात अलग है कि आप कुछ ना कुछ मार्केट से लेके ही जाओगे। लेकिन जब आप ऑप्शन बाय करते हो और आप सपोज स्टॉप लॉस भी हिट नहीं कर रहे हो या फिर टारगेट के लिए और वेट कर रहे हो और आपको एग्जिटली नहीं पता कि ये उस आपको एग्जिट कहाँ करना है, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। आप पहले आपके पॉइंट फिक्स कीजिए कि मुझे इतने पॉइंट एक ट्रेड से लेने हैं, तो डेफिनेटली आपके सक्सेस रेशियो जो है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे। आप ये करके देखिए। मोबाइल नंबर है 9096857575। मैं ये ग्रुप में भी शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली फेक चैनल्स जो है विजय इन्वेस्टमेंट के नाम से बनाए जा रहे हैं, तो परेशानी किसी को ना हो, बेमतलब किसी को नुकसान ना हो, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए। आप में से कितने लोग फिक्स करके चलते हैं कि मुझे इतने ही पॉइंट्स ऑप्शन से लेने हैं? वो कोड भी काफी फेमस है ना कि ट्रेड योर प्लान, प्लान योर ट्रेड। तो आपको प्लान के बाहर नहीं जाना है। हाँ जी संदीप जी, ट्रेलिंग बेस्ट है, लेकिन ट्रेलिंग एक ट्रेंडिंग मार्केट में कर सकते हैं। जिगजैग मार्केट में ट्रेलिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, आप एक रैली पकड़ रहे हो, तो वहां पर ट्रेलिंग बेस्ट है। दीपक जी बोल रहे हैं 10 पॉइंट्स निफ्टी में और 20 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में, ग्रेट है। आपके सक्सेस भी काफी ज्यादा होंगे, आपके ट्रेड जो है वो काफी सक्सेस में निकलते होंगे दीपक जी। आई थिंक मुझे लगता है कि आप इस प्लान के हिसाब से अगर ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट से डेली कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। ऑप्शन में मिनिमम टाइम फ्रेम भी आप चार्ट पे मिनिमम टाइम फ्रेम बनाइए 15 मिनट का।
संदीप जी पूछ रहे हैं। हाँ, संदीप जी पूछ रहे हैं कि ऑप्शन में मिनिमम कौन सी टाइम फ्रेम रखे फॉर बेटर रिजल्ट्स। देखिए, अगर आप बहुत फास्ट डिसीजन ले सकते हैं तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम रख सकते हैं। लेकिन आप स्लोली और थोड़े बड़े टारगेट के लिए वेट करते हैं तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो रख सकते हैं। जितना टाइम फ्रेम ज्यादा होता है उतना एक्यूरेसी जो होता है वो बढ़ जाता है। आप मार्केट को ना एक बिजनेस की तरह देखिए कि शेयर मार्केट में आप आते हैं ट्रेड करते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि माइंड में कुछ नहीं है, आपने ट्रेड किया, जितना ऊपर जाएगा तब निकल जाऊंगा, मार्केट अगर रुक जाता है, ऑप्शंस के प्राइसेस नीचे आ जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है मार्केट में होने लगती हैं। लेकिन आप अगर इसको एक बिजनेस के हिसाब से देखेंगे ना कि अगर मैं इतने में कोई चीज ले रहा हूँ और मैं इतने में सेल कर रहा हूँ तो मैं मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना रखूँ। आप आसपास के कोई भी बिजनेस रेफर कर सकते हैं कि कोई अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो उस पर कितना मार्जिन रखता है। उसके हिसाब से आप सोचिए मार्केट में कि आप एक बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपको एक बिजनेस के लिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप इतना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो या इतने अमाउंट का प्रोडक्ट लेके सेल कर रहे हो, तो आप कितना प्रॉफिट मार्जिन आपने रखना चाहिए, उस पर आप डिसाइड कीजिए कि आपके प्रॉफिट के जो पॉइंट्स है या आपके प्रॉफिट के जो परसेंटेज है वो कितने होने चाहिए। तो आपके लिए जो ये प्लान करना काफी इजी हो जाएगा। जी, हम लोग प्लान करेंगे। आज तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम लोग ट्रेड्स भी आपको देंगे इन फ्यूचर, जब हम लाइव आएंगे, हम लोग लाइव कंटिन्यू आ सकते हैं अगले कुछ दिनों के बाद। तो लाइव ट्रेडिंग भी करवाई जाएगी, लाइव सपोर्ट भी आप लोगों को सभी को दिया जाएगा। लेवल्स डेफिनेटली आपको मैं कोशिश करूंगी कि डेली आप लोगों को मार्केट की जो लेवल्स है वो प्रोवाइड करूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी है। संदीप जी पूछ रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बताएं। सपोज हम लेट्स से कोई ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं, जनरली मैक्सिमम लोग, मैं ये समझ के चल रही हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है वो ऑप्शन बाय करके चलते हैं। तो मैं ऑप्शन का एक एग्जांपल देती हूँ कि ब्रेक इवन ऑप्शन का कैसे होना चाहिए। सपोज आप निफ्टी का 17,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, ठीक है, आपने वो बाय किया है 100 रुपीज पे, तो आपका जो ब्रेक इवन होता है वो 17,600 से शुरू होता है। अगर 17,601 है तो आपके ऑप्शन की रियल वैल्यू जो है वो 1 है, मतलब आपका ब्रेक इवन कहाँ पर आया, 17,600 पे आपका ब्रेक इवन आता है अगर आप 100 रुपीज पे 17,500 का ऑप्शन बाय करते हो। वैसे ही अगर आप सपोज पुट ऑप्शन बाय करते हो 17,500 का, तो आप जो 100 जो भी आप प्रीमियम दे या ले रहे हो, जो भी प्रीमियम आप दे रहे हो उसको आपके स्ट्राइक प्राइस से माइनस कर दीजिए, तो वो आपका जो है ब्रेक इवन वहां पर आ जाएगा। आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट में क्या है, यही तो मेन बात है कि आपको आपके इमोशंस जो है वो कंट्रोल करके चलना होता है। और आपके इमोशन कब कंट्रोल होते हैं, जबकि आपकी पोजीशन जो है वो प्रॉपर होती है, बहुत ज्यादा हाई पोजीशन नहीं होती। आप अगर छोटे से, अगर सपोज आप स्टार्ट करना चाहते हो, एक लॉट दो लॉट से आप स्टार्ट करते हो, तो आपके इमोशन इतने ज्यादा मैनिपुलेट नहीं किए जाते मार्केट की वजह से। आप सोच के चल सकते हो कि ठीक है, सपोज आपके पास अगर कैपिटल है 10,000 का, तो आप पहले 1,000 2,000 से स्टार्ट कीजिए। तो आप अगर सपोज सपोर्ट पे मार्केट आता है तो वहां पे आप एवरेज भी करके चल सकते हैं, या स्टॉप लॉस भी आपका हिट होता है तो इतना ज्यादा कैपिटल जो है आपका लूज नहीं होता। आप आपका जो कैपिटल है ये पकड़ के चलिए कि आपको सपोज अगर पहले आपके 10 या 15 ट्रेड भी लॉस में जाते हैं तो भी आपके पास कैपिटल अच्छा होना चाहिए आगे के ट्रेड्स करने के लिए। मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता कि कंटिन्यू 10 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं या कंटिन्यू 10 ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। प्रॉफिट लॉस ये होता रहेगा, बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपको लॉस जो है वो कम करना है, प्रॉफिट आपको ज्यादा रखना है।
जितना सिंपल आप आपका ट्रेडिंग रखेंगे उतने आपके चांसेस जो है सक्सेस के वो बढ़ जाते हैं। फिन निफ्टी का लेवल्स ठीक है, मैं अभी तो देख नहीं पा रही हूँ चार्ट्स, मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं फिन निफ्टी के लेवल्स जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगी अमित जी। गुड मॉर्निंग यज्ञेश जी। क्या होता है जब कोई भी फेलियर आता है, आप लॉस की बात कर रहे हैं, कोई फेलियर जब आता है तब हमारे इमोशंस थोड़े डाउन हो ही जाते हैं। लेकिन यही तो मेन बात है ना कि ठीक है आप डाउन हो सकते हो लेकिन आप आउट नहीं होते। ये जो है ये स्पिरिट आप में होना चाहिए कि ठीक है एक आध बार डाउन हो गए लेकिन आप आउट नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है आपका लॉस हो चुका है लेकिन आप बहुत ही छोटे से स्टार्ट कीजिए। आपके प्रॉफिट के लिए नहीं, लेकिन सपोज आपका एक काफी बड़ा अगर लॉस हो गया है, तो जब आप शुरुआत करते हो इतने छोटे से कीजिए कि अगर पहला दूसरा ट्रेड आपका लॉस में भी जाता है तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बहुत छोटे से जब आप स्टार्ट करोगे और आपके एक दो तीन चार पांच ट्रेड जब प्रॉफिट में जाने लगेंगे, तब आपका जो इमोशन लेवल है वो अपने आप हाई होता जाएगा, अपने आप वो बिल्ड होता जाएगा। और आप सोच के अगर ट्रेड करते हैं ना कि मैं ट्रेड एक्चुअली कर क्यों रहा हूँ, क्या देखकर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, चार्ट्स पे जो दिखता है उसे देखकर आप ट्रेड कीजिए, आपको जो लगता है वो ट्रेड मत कीजिए। तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके पहले 5-7 ट्रेड अगर प्रॉफिट में चले जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इमोशन की, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। फेलियर सभी को फेस करने होते हैं, बहुत सारे लोगों के जो ट्रेड्स हैं वो लॉस में जाते हैं, लॉस होते हैं। लेकिन जब मार्केट में पैसा जाता है और आप सोच के ट्रेड करते हो तो ये पैसा मार्केट से निकल भी जाता है। डेफिनेटली नितिन जी, हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपके और भी क्वेश्चंस हैं, आप जो चाहे पूछ सकते हैं, जैसे ऑप्शंस के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में, जैसे संदीप जी पूछ रहे हैं कि उन्हें ब्रेक इवन क्या होता है वगैरह वगैरह, इन सारी बातें आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे मार्केट से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ये ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए कि आप अगर सपोज लर्निंग के लिए आप इक्विटी में शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि इक्विटी जो है, जैसे ऑप्शंस का ये है कि ऑप्शन में पूरा टाइम वैल्यू होता है तो वो जीरो होने लगते हैं अगर आपके टारगेट अचीव नहीं होते और आप उसमें रुक जाते हैं तो। इक्विटी में ऐसा नहीं होता, इक्विटी में आप जब डिलीवरी लेते हैं तो आपको पूरा पैसा देना होता है, मतलब आपको एक ओनरशिप आ जाती है, तो आप जितने समय तक चाहे उसको होल्ड कर सकते हैं। आप अगर सोचे कि आपने कोई इक्विटी बाय सपोज की है और आपको लगता है कि आपका 8 दिन का व्यू है कि वो 8 दिन में ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो 8 दिन में नहीं भी जाता तो आप अगले 8 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए वेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप वहां पे लॉस बुक करो। लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस में मैक्सिमम टाइम वैल्यू होती है, जब आप एट द मनी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय करते हैं, और मैक्सिमम लोग यही करते हैं, आई थिंक मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ही बाय करते हैं क्योंकि उसके प्रीमियम्स कम होते हैं लेकिन उसमें पूरा टाइम वैल्यू होता है। तो जब आपके टारगेट अचीव नहीं होते या फिर मार्केट रुक जाता है तो ये जीरो होने लगते हैं। इक्विटी में ये दिक्कत नहीं आती, तो आप इक्विटी से स्टार्ट कर सकते हैं, ये एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए।
कमोडिटी मार्केट ये प्योर डेरिवेटिव का मार्केट है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन का मार्केट है। जैसे हम इक्विटी मार्केट में, जैसे मैंने अभी कहा कि इक्विटी में आप स्टॉक को ओनरशिप आपको मिल जाता है, तो आप चाहे जितने समय के लिए उसमें रुक सकते हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट जो है वो प्योर डेरिवेटिव मार्केट है। ये सुबह 9 बजे से लेकर रात में 11:30 बजे तक रहता है। और जो सेगमेंट इसमें है, जैसे आप गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स इसमें ट्रेड कर सकते हैं, एग्री कमोडिटी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये जो है हाईली वोलेटाइल मार्केट है, तो जब आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सोच के ट्रेड कीजिए। कमोडिटी मार्केट ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्योर ट्रेडिंग के लिए मार्केट है। तो आप सोच सकते हैं कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए, लेकिन लेवल्स चेक करके, और मेनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉप लॉस जो है वो मैनेज करके ही आपको ट्रेड करना है कमोडिटी में। गीता गीता सर। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से पॉइंट्स देखने चाहिए? देखिए, जो बेसिक चीजें हैं मार्केट में, कि आप जब भी ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो डेफिनेटली आप सपोज, जनरली मैक्सिमम लोग बाय करके चलते हैं स्विंग ट्रेडिंग में या फिर ट्रेडिंग में। जनरली ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैक्सिमम लोग बाय करना ही पसंद करते हैं। तो जब आप बाय करते हो तो जो बेसिक पैरामीटर्स है कि आप जो बाय करना चाहते हो उसका ट्रेंड कैसा है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, वो स्टॉक में स्ट्रेंथ कितनी है, अगर आप इक्विटी के लिए जाते हो तो उसमें स्ट्रेंथ कितना है, या फिर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में फ्यूचर एंड ऑप्शन में करना चाहते हो तो आपको स्ट्रेटेजीज बना के चलना होता है कि आप सिंगल साइड ना जाए, तो स्ट्रेटेजीज बना के चले। अगर आप प्योर इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो जो बेसिक पैरामीटर्स जैसे मैंने कहा कि आपको चेक करना है कि उसके आरएसआई कितने हैं, वो स्टॉक में स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें वॉल्यूम कितना है, उस पर चार्ट पैटर्न पे क्या प्राइस एक्शंस बन रहे हैं, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, वो पैटर्न्स एक्टिव होने के बाद फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। टाइम वैल्यू जो होता है, सपोज फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे कि टाइम वैल्यू कैसे डिके होता है, टाइम डिके कैसे होता है। तो सपोज ऑप्शन आप बाय करते हो, और सपोज आपने पास की एक्सपायरी का ऑप्शन बाय किया, जिसके लिए सपोज एक 7 दिन बचे हैं, और आपने 70 रुपीज पे कोई ऑप्शन बाय किया है, और ऑप्शन आपने एट द मनी या आउट ऑफ द मनी वाला बाय किया है, तो ये पूरा टाइम वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें कुछ नहीं है, ये पूरा टाइम वैल्यू है। सपोज अगर मार्केट यहीं पर रहता है, थोड़ा प्लस माइनस होके इसी रेंज में रहता है अगले 7 दिन तक भी, तो ये जो 70 रुपीज का वैल्यू है वो हर दिन 10 रुपए से घटता जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी के लिए बचे कितने दिन हैं, 7 दिन बचे हैं। तो आप इस तरह से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोटा मोटी फॉर एग्जांपल इतना आपके ऑप्शन से जो है वो कट होता जाएगा, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाता तो। नितिन जी पूछ रहे हैं कि ऑप्शन में कौन सी स्ट्रेटेजी कब यूज करनी है और कितने टाइम के लिए यूज करनी है। विलास जी, आप बताना चाहेंगे? नितिन जी पूछ रहे हैं कि ऑप्शन में कौन सी स्ट्रेटेजी कब यूज करनी है और कितने टाइम के लिए करनी है। वो तो आपके टारगेट पे डिसाइड होगा सर। सबसे पहले तो मार्केट का कंडीशन और आपका टारगेट, आप कितना टारगेट मार्केट से चाहते हो। जैसे कि अभी साइडवेज मार्केट है, तो साइडवेज मार्केट में आपको मैक्सिमम ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ेगा। स्प्रेड यूज कर सकते हो, ऑप्शन शेयरिंग यूज कर सकते हो। ट्रेंडिंग मार्केट है तो आप ऑप्शन बाइंग करके ट्रेड कर सकते हो। ट्रेंडिंग मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग करके उसमें भी आपका टारगेट कितना है, कितने परसेंटेज वाइज है। जितने भी ट्रेडर है ऑप्शन ट्रेडर, आज से ये सोचो कि आप हर बार आप ऑप्शन परसेंटेज में प्रॉफिट का सोचो, डायरेक्टली आपके प्रीमियम का डबल टिबल मत सोचो, तो ही आपको सक्सेस रेशियो ज्यादा रहेगा ऑप्शन में। और कितने टाइम के लिए, तो वही है कि आपका टारगेट कितने परसेंटेज का है। अगर आपका टारगेट जैसे कि 300 रुपीज का कोई ऑप्शन है बैंक निफ्टी का, तो आपको ये पता है दिन भर में वो 30-40 रुपए 4 बार मूवमेंट करेगा, या फिर 50 रुपए नीचे भी आएगा। तो अगर आपका परसेंटेज 10% है, ऑप्शन में से मुझे 10% एक ट्रेड से निकालना है, तो आपको दिन में 4 बार वो टाइम मिल जाएगा, 10-15 मिनट में ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन अगर वही चीज 300 रुपए के ऑप्शन पे आप 100 रुपए सोच रहे हो,
तो 100 रुपए अगर प्रीमियम में आपको प्रॉफिट चाहिए तो कम से कम बैंक निफ्टी को 200 पॉइंट मूवमेंट होना पड़ेगा, तो आपको 100 रुपए मिलेगा। अब 200 पॉइंट एक बार गैप अप और गैप डाउन होने के बाद बैंक निफ्टी कितनी बार जाता है दिन भर में, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। तो ये सब चीजें फैक्टर करती है। तो जितना टारगेट आप छोटा रखोगे ऑप्शन में इंट्राडे के लिए, वो अचीव होने के चांसेस जल्दी रहेंगे और ज्यादा रहेंगे। जितना ज्यादा आप टारगेट बड़ा रखोगे, वो अचीव होने के जो चांसेस है वो कम रहेंगे। तो नितिन जी, मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। की म्यूजिक टीवी आप पूछ रहे हैं कि फ्यूचर को कैसे ट्रैक करें। तो फ्यूचर जनरली एक सिंपल लैंग्वेज में फ्यूचर जो होते हैं वो परछाई की तरह होते हैं, कि जहां जहां वो इंडेक्स, अगर इंडेक्स फ्यूचर है या फिर स्टॉक स्टॉक के फ्यूचर्स अगर है, तो जहां जहां वो स्टॉक जाएगा, जिस तरह से मूव करेगा ऊपर या नीचे, उसी तरह से उसके फ्यूचर्स जो है वो मूव करेंगे। अगर स्टॉक 1 रुपए से ऊपर जाता है तो फ्यूचर भी 1 रुपए से ऊपर जाएगा। मतलब एग्जैक्टली जैसे हमारी परछाई हमारे साथ चलती है, उसी तरह से फ्यूचर्स जो है वो स्टॉक या इंडेक्स के साथ चलते हैं। तो आप इस तरह से उसे ट्रैक कर सकते हैं। आई होप मेरा आंसर आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, आज के लिए बस, हम्म। है ना। तो जितने भी लोगों ने मैसेज किया होगा उनको, हाँ, तो आप मैं फिर से एक बार बता दूं कि हम लोग होली स्पेशल आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आए हैं, जो कि 1,000 रुपीज का बेसिक कोर्स है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी फ्री है। हमारा ईलन मार्केट के साथ टाई अप है। ये बेसिक कोर्स जो है ये ईलन मार्केट का है, जिसका चार्जेस वो 1,000 रुपीज लेते हैं, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। तो आपको बस इतना करना है कि ये जो नंबर मैंने दिया है 9096857575, इसमें आपको गिफ्ट ये मैसेज कर देना है। तो हम एक लिंक के थ्रू आपको ये कोर्स जो है वो अवेलेबल करवा देंगे, आपको सेंड कर देंगे। आप कूपन कोड यूज करके वो फ्री में अवेलेबल करवा हाँ, दें। आप कूपन कोड यूज करके आप फ्री में वो ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को उससे काफी फायदा होगा, आपके बेसिक्स जो है उससे क्लियर हो जाएंगे, और आपको ट्रेडिंग के प्लान के लिए बहुत आसानी होगी। चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही। सबको आप सभी को फिर से होली की शुभकामनाएं। निजी इन्वेस्टमेंट की तरफ से सभी को हैप्पी होली। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी।